सैम पित्रोदा के विवादित बयानों पर रॉबर्ट वाड्रा का रिएक्शन आया है। वाड्रा ने कहा कि अगर कोई रिटायर होकर दुनिया के किसी कोने में बैठा है तो वो चाहता है कि उसका नाम ऊंचा हो और उसी के लिए वो फालतू के बयान देता है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए अगर पित्रोदा सोफे पर बैठकर कुछ भी कहते हैं तो वो केवल बकवास है। जब वाड्रा से पूछा गया कि क्या सैम पित्रोदा बीजेपी के इशारे पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वाड्रा ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इससे पहले वो कुछ और बोले, उन्हें रिटायर कर देना चाहिए। देखिए, जैसे मैं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ, क्योंकि हर आदमी मेरे को पॉलिटिकल तरीके से ही देखता है, राजनीतिक तरीके से देखता है, हमेशा देखता है कि जो सवाल जवाब होंगे कि राहुल कहाँ रह रहे हैं और राहुल की सोच क्या है और क्या चलता है घर में बातचीत, और जो भी है उम्मीद करते हैं कि आपके कहने से हर चीज़ हो जाएगी और आप आओगे तो सारी चीज़ बदल जाएगी। तो मेरा जब से मेरा नाता हुआ है, सब ने मुझे इसी तरीके से कोई उद्योगपति जैसे नहीं देखा है। उन्होंने देखा है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और जब आप इस परिवार के साथ होते हैं तो आपको विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको हर कदम अपना सोच के चलना पड़ता है। जैसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मिस्टर सैम पित्रोदा ने जो भी बकवास की है। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें, और वो राजीव जी के बहुत करीब थे, और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में, या आप इस परिवार के साथ हैं, तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए, या जो बोल रहे हो समझदारी होनी चाहिए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल, प्रियंका और पूरे कांग्रेस और कार्यकर्ता, और एक आपके स्टेटमेंट से उनको मौका मिलता है बीजेपी को ऐसे उछालने का, जो मतलब कि बेमतलब है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? इसके जवाब में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं खुश हूं कि केएल शर्मा अमेठी से और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूं और जहां भी मैं गया हूं लोगों को लगता है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी खबरें थी कि रॉबर्ट वाड्रा इस बार चुनाव लड़ेंगे। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं, और मैं बहुत खुश हूं कि केएल शर्मा अमेठी से लड़ रहे हैं और राहुल रायबरेली से। मुझे लग रहा है कि मैं हमेशा अपने धार्मिक दौरे के साथ, अपने जितने भी चैरिटी करता हूं उसके द्वारा बहुत लोगों से मिलता हूं, और ज़रूर मैं देश के हर कोने पे पहुंचता हूं। लोग जहां भी मिलता हूं, बड़े तादाद में लोगों से मिलता हूं, और मैं समझता हूं कि जो फॉलोइंग है, फेथ है, अलग अलग कास्ट और रिलीजन की, तो वो क्यों है और कैसे है और क्या हो रहा है ग्राउंड पे, तो उसके द्वारा मैं बहुत लोगों से मिलता हूं। और रही बात अमेठी, रायबरेली या मुरादाबाद, या जहां भी मैं जाता हूं, लोगों को लगता है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने मेरी मेहनत को समझा है, और मुझे लगा है कि क्योंकि मैं 1999 से अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और उस होल इलाके में मैं मतलब कि लोगों के बीच में रहता था, उनकी जो भी समस्या थी, और मैं प्रचार करता था सोनिया जी के लिए। तो 99 से उस टाइम राजा साहब थे वहाँ, उनको राजा साहब बुलाते थे, संजय सिंह वहाँ के जो राजा जैसे थे वहाँ, तो लोग उनसे डरते थे। तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे थे, और मतलब जगह थी, और मैं मतलब कि सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैंने काफ़ी सहायता दी। रात भर हम बस्ते बांटे, पोस्टर लगाए, बिल्ले दिए। तो लोगों के साथ मेरा बहुत उठना बैठना था, बहुत लगाव प्यार था, और तब से, और 2004 में हम सोनिया जी को भारी बहुमत से जिता के लाए। उस टाइम भी बहुत मेहनत की। तो तब से मेरे रिश्ते अमेठी और रायबरेली के लोगों के साथ थे, और उनको लगा कि जो उनकी सांसद हैं उन्होंने मेरा गलत नाम का इस्तेमाल किया संसद में, एक फ़ोटो लगाई और फ़ोटो दिखाया अडानी जी के साथ, और उनको लगा कि इसकी जवाब दो। तो क्या जवाब देना है? मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ। दुनिया के हर कोने से लोग जब यहाँ आते हैं, वो
उनकी इच्छा होती है कि हमसे मिले। मैं बाराक ओबामा से भी मिला, मैं नेल्सन मंडेला से भी मिला, तो आप आरोप उनके साथ भी लगा सकते हैं, पर यह है कि मैंने उनको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको चैलेंज किया कि अगर स्मृति जी आप जैसे महिला हैं और मैं महिलाओं का आदर करता हूं और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तो यह है कि मैं आपके ऊपर भी मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं, पर मैं कभी उल्ट सुल्ट बात, कोई गलत चीज़ महिलाओं के बारे में या किसी के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। और जब उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने कहा ज़रूर आप प्रूव करिए। अगर कोई भी ऐसी गलत चीज़ मिलेगी इस व्यक्ति के साथ, अडानी जी के साथ, तो मेरे को ज़रूर आप कोई भी इल्ज़ाम लगाओ, जैसे भी करो, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जो चैलेंज था उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जो अमेठी के लोग हैं उनको लगा कि जैसे ये मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे उनको चैलेंज देना चाहिए, और अगर मैं वहाँ से खड़ा होऊंगा तो वो मैं भारी बहुमत से मेरे को जिताएंगे, क्योंकि उनको लगा कि हमने गलती की कि गांधी परिवार से हमारा नाता टूटा, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने कुछ भी नहीं किया वहाँ। जितनी भी वो कहेंगे कि प्रगति हुई है, कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर आप लोगों से मिलोगे आप देखोगे प्रगति नहीं हुई है। तो प्रियंका वहाँ है, मैं भी वहाँ जाऊँगा, और किशोरी लाल जी शर्मा जी के मेरे रिश्ते हैं 1999 से। उन्होंने ही मेरे को दिखाया और मेरे साथ गाड़ी में चले और मेरे लिए गाड़ी चलाई, और मैं बहुत खुश हूँ कि खाली कांग्रेस में मेरे को लग रहा है कि ऐसे लोगों को सबको मौका मिलता है, और किशोरी लाल को उनको एक ये मौका मिला है। वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर समस्या को समझते हैं लोगों की, और ज़रूर उनको मौका देना चाहिए। बहुत प्रगति आएगी, स्मृति ईरानी जी से ज़्यादा आएगी। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा, और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।